पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश हो के फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूं सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। आणि त्याचा भाऊ शोण, त्याने फक्त वेद पाठ केले म्हणून त्याच्या गळ्यात सोनं ओतलं जातं की सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने। यही था गुणा तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंची नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा मां का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। की पसली कवच हुई कुंडल का छिद्र है कानों में, है अभाव किंतु करण को किया न विचलित बाणों ने। नेत्रों में तेज है दिनकर का, भ्रुकुटी प्रत्यंचा रूपक है, तांडव को तत्पर महादेव का, ध्वनि विनाश का सूचक है। शल्य स्वयं अवरोधित कर पाते न वेग है अशोका, नेत्र मेरे जो देख रहे उत्प्रेरक रूप है दृश्यों का। रोम रोम रणभेरी है यह रणगर्जन है कड़कड़ का, महाराज या करण नहीं यह रौद्र रूप है शंकर का। इतना सामर्थ्य है कि वो मेरा वध कर सके, तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र मेरा अंतिम संस्कार एक शत्रु के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में कर सकेंगे। ना दिव्य कुंडल मेरे कान में, ना कोई कवच मेरा वस्त्र था। न दिव्य कुंडल मेरे कान में, ना कोई कवच मेरा वस्त्र था। न वासुदेव ना गांडीव, मेरा धर्म ही मेरा शस्त्र था। कभी श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं, कभी श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं, उत्तम में संतोष था। सामर्थ्य था बाहुओं में और प्रत्यंचा की टंकार ही मेरा उद्घोष था। 3 बार अंगराज को पछाड़ा, फिर भी अहंकार में खोया कभी न होश था। 3 बार अंगराज को पछाड़ा, फिर भी अहंकार में खोया कभी न होश था। कर्ण को मारना अधर्म नहीं, वो उसके कर्मों का दोष था। कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी ध्वजा पर और माधव मेरे आगे थे। कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी ध्वजा पर और माधव मेरे आगे थे, किंतु विराट युद्ध में मैं अकेला था, तब क्यों सेना लेकर भागे थे। दुर्योधन को बचाया गंधर्वों से जब कर्ण मद में चूर था। दुर्योधन को बचाया गंधर्वों से जब कर्ण मद में चूर था। द्रुपद से भी प्राणों की रक्षा की थी अंगराज, फिर किस बात का गुरूर था। निहत्थे पर बाण चलाने के पक्ष में मेरा कभी न मर्म था। निहत्थे पर बाण चलाने के पक्ष में मेरा कभी न मर्म था, और तक्षक को बाण पर जो बिठाया अंगराज, वो भी तो अधर्म था। कर्ण को हर्ष था माता पिता का स्पर्श था। कर्ण को हर्ष था माता पिता का स्पर्श था। सारा जीवन मैं रहा वनवास में, फिर भी न कहा कि जीवन मेरा संघर्ष था। माधव ने कहा था ऐसा वक्त आएगा, मैं होऊंगा पक्षपाती और अर्जुन अधर्मी कहाएगा। भूल कर धर्म कर्म को हर कोई कर्ण कर्ण गाएगा,
ना पढ़े होंगे शास्त्र कभी, थूकेंगे चांद पर ये दूर से। ना पढ़े होंगे शास्त्र कभी, थूकेंगे चांद पर ये दूर से। कहेंगे गलत मुझे, सीख कर महाभारत एकता कपूर से। आज दुर्योधन की शक्ति प्रबल है, उससे आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब दुर्योधन ने पहली बार मेरी हत्या करने का प्रयास किया तब वासुकी नाग ने मेरी रक्षा की थी वासुदेव। अब यदि ईश्वर की इच्छा होगी स्वयं शेष नाग मेरा रक्षण करेंगे। क्या